अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 8 का 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। केसी एक्सप्रेशन हमने ईस्टर का पढ़ा, PCl5 का पढ़ा, N2O4 का पढ़ा और अमोनिया का पढ़ा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। यानी हमारी बुक में दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए हुए हैं, एक Kc और एक Kp। उनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे आज। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सप्रेशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन यूज। यानी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके रिएक्टेंट्स के यूनिट्स क्या हैं। सबसे पहले है जी, मोस्टली द कंसंट्रेशंस आर एक्सप्रेस्ड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हम सबको पता है कि नॉर्मली हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। सो व्हेन द कंसंट्रेशंस आर इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, the equilibrium constant has given the expression Kc। तो ये डिसाइड हो गया कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब कंसंट्रेशंस हम लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो उसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। A मोल्स ऑफ A रिएक्ट करते हैं B मोल्स ऑफ B के साथ, और C मोल्स ऑफ C और D मोल्स ऑफ D बनते हैं। तो अगर इन तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे या कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस वक्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc। तो Kc की इक्वेशन दी हुई है C रेज टू पावर C, D रेज टू पावर D, A रेज टू पावर A एंड B रेज टू पावर B। या इसी को आप कैपिटल C से भी लिख सकते हैं। यानी जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पर अगर हम कैपिटल C लिख लें, नीचे C ऊपर C नीचे है, रिएक्टेंट ऊपर है मोल्स, इस तरह C D ऑफ D, C A ऑफ A, C B ऑफ B। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब को मैंने लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। एनी हाउ कैपिटल C इज आल्सो यूज्ड फॉर द मोलर कंसंट्रेशन। तो एक बात तय हो गई, अगर कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं और इन कंसंट्रेशंस को स्क्वायर ब्रैकेट या कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी रिएक्शन में फर्ज करते हैं कि जो हमारे A B रिएक्टेंट हैं और C D प्रोडक्ट हैं, ये सारे गैसेस हैं और आइडियल गैसेस हैं, सपोज करें। तो फिर हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। मोल पर डेसीमीटर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इफ A B C and D आर आइडियल गैसेस, then their molar concentration is directly proportional to partial pressure। तो फिर हम इसको partial pressure में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और याद रखिएगा, when concentrations are expressed in partial pressure, then the equilibrium constant has given the expression Kp। दोबारा बता रहा हूं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस होंगी पार्शियल प्रेशर में, तो फिर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे बल्कि Kp से रिप्रेजेंट करेंगे। उसकी इक्वेशन लिखिए आगे, Kp इज इक्वल टू Pc ऑफ C, Pd ऑफ D, यानी प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स ऊपर आ गए और रिएक्टेंट के पार्शियल प्रेशर Pa ऑफ A एंड Pb ऑफ B वो नीचे आ गए, एंड P रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन इन पार्शियल प्रेशर। तो हमने दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन पढ़ लिए, Kc
when concentrations are in mole per decimeter cube. Kp when concentrations are in partial pressure. अब अगर डिफरेंट मेथड से इनका हम रिलेशनशिप निकालें तो इस रिलेशनशिप की डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, आपने सिर्फ ये रिलेशनशिप पढ़ना है। तो ये रिलेशनशिप आता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT होल रेज टू पावर डेल एम। इसमें Kp क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशंस आर इन पार्शियल प्रेशर। Kc क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशंस आर इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कैपिटल R क्या है? जनरल गैस कांस्टेंट। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और डेल N इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर किसी केस में डेल N 0 है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हैं, तो डेल N जब 0 होगा तो RT 1 के बराबर हो जाएगी, लिहाजा Kp और Kc बराबर आ जाएंगे। इट मीन्स Kp और Kc का रिलेशन डिपेंड करता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पर। अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा हो तो डेल N पॉजिटिव आता है, Kp बड़ा हो जाता है। अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम हो डेल N माइनस आता है तो Kp छोटा हो जाता है। और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हों तो डेल N 0 आता है और Kp और Kc इक्वल हो जाते हैं। ये आपकी बुक में लास्ट में लाइन लिखी हुई है, इनको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको हिंट के तौर पे बता देता हूँ। Kp और प्रोडक्ट याद रखने के लिए याद रखिएगा, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा तो Kp बड़ा, प्रोडक्ट के मोल्स कम तो Kp छोटा, और अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल तो Kp और Kc भी इक्वल, क्योंकि डेल N 0 हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा है वैसे आपने इसको लिखना है। पहले Kc का बताना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, फिर Kp का बताना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, फिर दोनों का रिलेशन लिख के और उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।